थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं, वहाँ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। अगर अवामी मार्च के ऊपर अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहाँ पे उतरी थी। सी और पीसी के जो एहलकार हैं उनकी पतलूनें हम बाग के अंदर उतारेंगे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के अंदर जो 16 बयां तकरीरें इस वक्त चल रही हैं और जो कश्मीरी अवाम जो स्पीचेस में कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो इस सब के बाद धीरज रखेंगे? वो कश्मीर को 1971 के साथ लिंक कर रहे हैं कि ये वही लोगों के अंदर जुनून देखा जा रहा है कश्मीर में जो कि 1971 में किसी वक्त बांग्लादेश में देखा गया था। मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल की कीमत पूरा मुल्क या पूरी स्टेट क्यों दे? मामला सारा ये। बाकी अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, थोड़ी अकल दे कि ये होश के नाखुन ले और मामलात को जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। कश्मीर को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पंजाबियों की कॉलोनी क्यों बनाई हुई है? हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने हक हैं, हमको वो दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि तेरा बाप भी देगा सस्ती बिजली, तेरा बाप भी देगा सस्ती बिजली और जो बिजली काटने आएगा उसके हाथ तोड़ देंगे। पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान के वजीर आजम का कोई अमल दखल ना, अमल दखल ना, रिलेशनशिप बेशक हमारा पाकिस्तान के साथ है, काइंड ऑफ कॉन्फेडरेशन बना लें ना, एक अलायंस बना लें, कम से कम हमें इतनी आज़ादी तो मिले कि जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। पानी है वो सर से ऊपर गुजर चुका है। मैं आपको अभी जो वहां पर 16 बयां तकरीरें हो रही हैं कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के अंदर जो 16 बयां तकरीरें इस वक्त चल रही हैं और जो कश्मीरी अवाम जो स्पीचेस में कह रहे हैं, उसके बाद तो आप अगर ये कहेंगे मीटिंग के बाद कि तमाम स्टेक होल्डर्स को तहम्मुल से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, धीरज रखिए, तो आपको लगता है कि वो इस सब के बाद धीरज रखेंगे? अच्छा, हुआ क्या है कि जो लॉन्ग मार्च की तरफ जो काफिले रवा दवा इस वक्त जो लोग बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, तो उनको रोकने के लिए वहां पर हैवी पुलिस डिप्लॉय की गई है और मेरा तो ख्याल है कि रेंजर्स भी डिप्लॉय किए गए होंगे। लेकिन अभी मेरे पास जो इस वक्त जियो न्यूज मेरे पास ओपन है जिसमें मुजफ्फराबाद की जो व्हील जैम स्ट्राइक और जो 4th डे में दाखिल हो चुकी है, ये जो हड़ताल है वहां की पहिया जाम हड़ताल, और ये कहा जा रहा है कि जितने भी राउंड अबाउट्स हैं, सेंसिटिव लोकेशंस हैं, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस डिप्लॉय की गई है ताकि लोगों को जो है वो रोका जा सके। अच्छा, ट्रेड सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, स्कूल्स, ऑफिसेस सब बंद कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं जिसमें कहा जा रहा है कि स्कूल, कॉलेज, दफातर सब कुछ बंद रहेगा, कुछ ओपन नहीं होगा, और शॉपिंग सेंटर्स तक, ट्रेड सेंटर्स तक भी बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट जो है ऑन कोहाला मुजफ्फराबाद रोड सस्पेंडेड, और फिर इसमें ये सब हमें लम्हा बलम्हा की खबरें मिल रही हैं और ये पता चल रहा है कि इस वक्त तक कहां पर मामलात पहुंचे हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हाई लेवल मीटिंग आज बुलाई है, उसमें उन्होंने खास तौर पर जो फूड के मिनिस्टर हैं और एनर्जी मिनिस्टर जितने भी, यानी क्योंकि देखिए ना जो इस वक्त डिमांड है कश्मीरियों की, डिमांड बिजली, पानी और आटे से होती हुई अब आजादी पर पहुंच गई है। तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि तहम्मुल से काम लें, तो ये बड़े अजीब सी बात है। यानी ये तो ये है कि खाना पूरी के लिए आपने मीटिंग बुला ली, सिर्फ खाना पूरी करने के लिए जनाब हमने इजलास बुला लिया, वरना तो इस वक्त जो है वो फौरी तौर पर ऐसे एक्शंस लेने चाहिए थे। आपकी जो है वो मिनिस्ट्री वहां पर जाकर बैठते मिनिस्टर्स और बातचीत करते अपनी अपनी जगह छोड़ के कि भाई ये क्या हो गया, इसको हल किया जाए, हम आपके साथ मौजूद हैं। उनके साथ सड़कों पर आप जाते। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि महंगाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया था जो बढ़ते बढ़ते हद से बढ़ गया। आज 3 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है। आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ पे शटर डाउन हड़ताल चल रही है, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं और 50 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी और एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? कश्मीरी होते हुए आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है? इंतहाई अफसोस की बात है
दरअसल वफाक को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए. अब देखें आप वहाँ से जो पर यूनिट बिजली ऑन कास्ट जो तैयार हो रही है, आई थिंक 3 रुपए में तैयार हो रही है और हमें 30+ में वापस दी जा रही है. और लोगों की जो है माली हालत भी वहाँ पे पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने के लायक नहीं है. इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गई है अवाम. और उसके अलावा आपको पता है जो अफरा तफरी चल रही है यहाँ पे, यानी कि चंद एक ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल की कीमत पूरा मुल्क या पूरी स्टेट क्यों दे. मामला सारा ये है. बाकी अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, थोड़ी अकल दे कि ये होश के नाखून ले और मामलात को जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें. सर आप क्या कहेंगे, ये सारे मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? 3 दिन से ज़्यादा का अरसा हो गया है, वहाँ पे एहतजाज जो है वो कम होने की बजाय वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं. आज का तो मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि जो हमारे अंजुमन ताजरान के सदर हैं अंजम मीर, उनका ये कहना था कि आज उनकी मुज़ाकरात हुए हैं उनके हुकूमत के साथ. तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा नोटिफिकेशन था उसको अमली तौर पे लाएंगे और उनके साथ उनके मामलात हो चुके हैं. और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर इनके जो मामलात हैं ये सारे कवर हो जाएंगे और अच्छा रिस्पांस आएगा. और पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के ताल्लुकात ख़राब थे, बल्कि भिंबर से और रावलाकोट से और बाकी कश्मीर के जितने भी हिस्से थे वहाँ से रैलियों की सूरत में काफ़ी सारे लोग मुजफ्फराबाद में आए. और लेकिन आज की उनके मामलात इस तरह से उनसे तेप आ गए और अब लगता है कि कशीदगी कम हो जाएगी इनकी. मुतालबात क्या है कश्मीरियों के? कश्मीरी चाहते क्या है? असल में कश्मीरी तो ये चाह रहे हैं कि महंगी बिजली हमें फराहम की जा रही है और जो आटा है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है. और ये 2 चीज़ें इन्होंने मेन पे रखी हुई हैं. और जो बिजली के बिल हैं बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, पर एक नॉर्मल घर का बिल इस टाइम 40-40 हज़ार आ रहा है. तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 1 साल से लोगों ने बिल जमा करवाए हों. असल प्रोटेस्ट इस चीज़ के ऊपर है. अब आप ये देखें, हमने हमेशा खबरों में यही सुना, आवाम के मुंह से यही सुना कि जो मकबूजा कश्मीर है, जिसे हम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं. वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, उन्हें जो है वो मारा जा रहा है, उन्हें जेलों में रखा गया है, वो जेल जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. लेकिन आज पूरी दुनिया तमाशा देख रही है कि आज़ाद कश्मीर, जिसके लिए हम यूएन में एक जंग लड़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं, हमारी आपस में ट्रेड नहीं हो रही, हमारे आपस में पुरअमन बातचीत नहीं हो रही, और आज वही आज़ाद कश्मीर मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहे हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके पहले भी भारत का था, आज भी भारत का ही है और आगे भी भारत का ही रहेगा. उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने इल्लीगल कब्जा कर रखा है, जिसे छुड़ाने के लिए भारत कमिटेड है. जयशंकर ने कहा पीओके भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. उन्होंने मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में विकसित भारत के लिए रोडमैप पर एक सेमिनार में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही. उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि भारत की नीति स्पष्ट है, पीओके पर अवैध कब्जे को हटाना है और इसका भारत में मार्च करना है. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और बढ़े हुए बिलों के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बाद पाकिस्तान सरकार ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की. पीओके में बदहाली के खिलाफ हड़ताल का सोमवार को 4था दिन है. प्रदर्शनकारियों ने वहां धरना शुरू कर दिया है और मुजफ्फराबाद की ओर एक लंबा मार्च निकाला. लगातार हो रहे प्रोटेस्ट से साफ है कि पीओके के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी नाराजगी है. इस बीच पीएम शहबाज शरीफ ने पीओके में करंट सिचुएशन पर चर्चा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है.